नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं खबरें बिहार। बढ़ते हैं खबरों की ओर। बेगूसराय में जनता दरबार के दौरान गिरिराज सिंह पर हमला, जमकर लगे नारे, हमलावर को पुलिस ने दबोचा। बेगूसराय में असामाजिक तत्वों ने केंद्रीय मंत्री व स्थानीय सांसद गिरिराज सिंह पर हमला कर दिया और उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। बेगूसराय में जमकर लगाए गए गिरिराज सिंह मुर्दाबाद के नारे। बताया जाता है कि हमलावर शहजाद दुजुमा उर्फ सैफी वार्ड पार्षद है और जिस पर गिरिराज सिंह पर हमला करने का आरोप लगा है। फिलहाल पुलिस उसे हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। बताया जाता है कि बलैया ब्लॉक में सांसद गिरिराज सिंह ने जनता दरबार लगाया था, जहां उनके ऊपर हमला हुआ। विजय सिन्हा ने अविजय रेड्डी पर लगाया अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप, कहा जल्द होगी कार्रवाई। बिहार में बढ़ते आपराधिक वारदातों को लेकर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा कि अपराध और अपराधियों पर एक्शन और कार्रवाई जारी है। लखीसराय में उन्होंने यह बातें कही। विजय सिन्हा ने कहा कि जिनको अपराधियों का संरक्षण मिल रहा है, अब ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जरूरत है। ऐसे लोगों पर जल्द कार्रवाई होगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी यह बात जान रहे हैं कि अपराधियों को संरक्षण देने वाला आरजेडी के लोग हैं। इन लोगों ने सत्ता में रहकर अपराधियों को पोषित और मजबूत करने का काम किया है और आज इन्हीं अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। पूर्व सांसद आनंद मोहन को बड़ी राहत, राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस मामले में बरी किया। गोपालगंज के तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया हत्याकांड में उम्र कैद की सजा काट चुके पूर्व सांसद आनंद मोहन को एक दूसरे मामले में बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने राजस्थान के एक शख्स से मारपीट करने के आरोपों से उन्हें बरी कर दिया है। दरअसल साल 2007 में दिल्ली के चाणक्यपुरी इलाके में राजस्थान गेस्ट हाउस में राजस्थान के शख्स से मारपीट करने का आरोप पूर्व सांसद आनंद मोहन पर लगा था। वहीं पीड़ित युवक राजेंद्र सिंह ने आनंद मोहन और अन्य लोगों के खिलाफ मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए चाणक्यपुरी थाने में मामला दर्ज कराया था। आईएएस धर्मेंद्र बने नए मुख्य सचिव, गृह मंत्रालय ने जारी किया अधिसूचना। केंद्र सरकार ने 1989 बैच के आईएएस अधिकारी धर्मेंद्र को राजधानी दिल्ली का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया है। वह 1987 बैच के आईएएस अधिकारी नरेश कुमार की जगह लेंगे। नरेश कुमार का सेवा विस्तार 31 अगस्त को समाप्त हो गया है। इसके बाद अब उनकी जगह पर धर्मेंद्र को यह जिम्मेदारी दी गई है। बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से शुक्रवार को जारी आधिकारिक नियुक्ति आदेश में 1989 बैच के एजीएम यूटी कैडर के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी धर्मेंद्र को दिल्ली सरकार का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। इनका बस चले तो भारत को पाकिस्तान बांग्लादेश बना दे, गिरिराज सिंह का तेजस्वी पर पलटवार, बोले ये लोग मुस्लिम वोट बैंक के ठेकेदार। असम विधानसभा में जुमे की नमाज के लिए 2 घंटे के ब्रेक पर रोक लगाए जाने के बाद इसको लेकर सियासत गर्म हो गई है। तेजस्वी यादव ने बीजेपी को चुनौती देते हुए कहा था कि किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं है कि वह मुसलमानों का हक छीन सके। तेजस्वी यादव के यह कहने पर बीजेपी मुसलमानों को टारगेट कर रही है और इस पर गिरिराज सिंह ने अब पलटवार किया है। यह कोई हिंदू मुसलमान का मामला नहीं है। उन्होंने कहा है कि यह मामला विशुद्ध रूप से एक देश का एक कानून का है। ये लोग मुस्लिम वोट बैंक के ठेकेदार हैं। इनका राज आएगा तो ये बिहार और उत्तर प्रदेश में शुक्रवार को छुट्टी घोषित कर देंगे। आईटीबीपी में कांस्टेबल पदों पर पुनः शुरू हुए रजिस्ट्रेशन, 29 सितंबर तक फॉर्म भरने का मौका। आईटीबीपी की ओर से कांस्टेबल एवं हेड कांस्टेबल के तहत कुल 128 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन पुनः शुरू कर दिए गए हैं। इच्छुक अभ्यर्थी एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन माध्यम से निर्धारित अंतिम तिथि यानी 29 सितंबर 2024 तक जारी रहेगी। एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले उम्मीदवार पदानुसार योग्यता एवं मापदंड की जाँच अवश्य कर ले, उसके बाद ही फॉर्म भरे। वहीं ऑफिशियल वेबसाइट recruitment.itbpolice.nic.in पर जाकर इस पेज पर दिए लिंक से भरा जा सकता है। सीआईएसएफ कांस्टेबल फायरमैन भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, 12वीं उत्तीर्ण अभ्यर्थी कर सकते हैं अप्लाई। सीआईएसएफ कांस्टेबल या फायर भर्ती 2024 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जो 30 सितंबर 2024 तक जारी रहेगी। 12वीं उत्तीर्ण अभ्यर्थी इस भर्ती में शामिल होने के लिए तय तिथियों में ऑनलाइन माध्यम से आवेदन पत्र भर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के साथ उम्मीदवारों को 100 रुपए शुल्क जमा करना होगा। SC, ST, ESM वर्ग के अभ्यर्थी निःशुल्क आवेदन कर सकते हैं। वहीं ऑफिशियल वेबसाइट CISFrect.CISF.gov.in पर जाकर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं।
मध्य प्रदेश मेडिकल ऑफिसर भर्ती के लिए आवेदन हुए शुरू। 895 पदों पर होनी है नियुक्तियां। मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से मेडिकल ऑफिसर के 895 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इच्छुक एवं पात्र अभ्यर्थी इस भर्ती में शामिल होने के लिए 29 सितंबर तक ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म भर सकते हैं। आवश्यक दस्तावेजों के साथ फॉर्म आयोग कार्यालय में जमा करने की लास्ट डेट 4 अक्टूबर तय की गई है। वहीं ऑफिशियल वेबसाइट mppsc.mp.gov.in पर जाकर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। रेल यात्री ध्यान दें, कैपिटल एक्सप्रेस समेत 6 ट्रेनों का बदला समय। पढ़िए क्या है नया टाइम टेबल। पूर्व मध्य रेल क्षेत्राधिकार से खुलने वाली 6 ट्रेनों के कुछ स्टेशनों पर ठहराव समय में तकनीकी कारणों से संशोधन किया गया है। 31 अगस्त से राजेंद्र नगर से खुलने वाली राजेंद्र नगर न्यू जलपाईगुड़ी कैपिटल एक्सप्रेस संशोधित समय अनुसार दोपहर 11:30 बजे बागडोगरा स्टेशन पर रुकते हुए आगे के लिए प्रस्थान करेगी। इसको लेकर पुमरे मुख्य जनसंपर्क पदाधिकारी सरस्वती चंद्र ने यह जानकारी दी है। उधर रेलवे में 6 स्पेशल ट्रेनों का परिचालन विस्तार का निर्णय भी लिया गया है। 3 और नए वंदे भारत ट्रेनों की सौगात पीएम मोदी दिखाएंगे हरी झंडी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को 3 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। यह ट्रेनें उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगी। पीएमओ की ओर से जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तीनों वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। वहीं नरेंद्र मोदी 31 अगस्त को दोपहर 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 3 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। पार्टी में टूट के डर से हवा हो गए चिराग पासवान के तेवर। दिल्ली में अमित शाह के घर पहुंचे, आधे घंटे तक सफाई। बीजेपी को आंखें दिखा रहे चिराग पासवान के तेवर हवा हो गए हैं। दिल्ली में आज वे अमित शाह के घर सफाई देने पहुंच गए। सूत्र बता रहे हैं कि अमित शाह के सामने करीब आधे घंटे तक चिराग पासवान सफाई देते रहे। उन्होंने भरोसा दिलाने की कोशिश की कि बीजेपी से अलग होने की वे सोच भी नहीं सकते हैं। दरअसल पिछले 1 महीने से चिराग पासवान लगातार बीजेपी को आंखें दिखा रहे थे। SC/ST आरक्षण, लेटरल एंट्री और जातीय जनगणना जैसे मुद्दों पर चिराग पासवान ऐसे बयान दे रहे थे जिससे बीजेपी को परेशानी हो रही थी। जब नरसंहार हो रहे थे तब अशोक चौधरी सत्ता की मलाई खा रहे थे, अब असूलों की बात कर रहे हैं। नीतीश के मंत्री के बयान पर घमासान बढ़ा। बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी की जाति विशेष पर दिए गए बयान पर सियासी घमासान गहरा गया है। जेडीयू के ही कई नेताओं ने अशोक चौधरी पर खुला हमला बोल दिया है। जेडीयू नेताओं ने कहा है कि जब बिहार में नरसंहार हो रहे थे तब अशोक चौधरी लालू प्रसाद यादव की गोद में बैठकर सत्ता की मलाई खा रहे थे। अब वे असूलों की बात करने लगे हैं। जेडीयू के ही नेताओं ने राज्य सरकार को चेताया है, जहानाबाद संवेदनशील जगह है। अगर अब वहां जातीय हिंसा हुई तो उससे जिम्मेवार जो है वो अशोक चौधरी होंगे। बता दें कि जेडीयू के वरीय नेता और पूर्व मंत्री जगदीश शर्मा ने अशोक चौधरी के बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है। बिहार के नए मुख्य सचिव बने अमृतलाल मीणा। पदभार ग्रहण करने से पूर्व के नीतीश से मुलाकात। आईएएस अधिकारी अमृतलाल मीणा बिहार के नए मुख्य सचिव बने हैं। पदभार ग्रहण करने से पूर्व उन्होंने एक अणे मार्ग पहुंचकर नीतीश कुमार से मुलाकात की है। बता दें कि अमृतलाल मीणा 1989 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी अधिकारी थे जो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से बिहार आए हैं। भारतीय महिला हॉकी टीम पहुंची तख्त श्री हरमंदिर पटना साहिब। गुरु घर में टेका मत्था। तख्त श्री हरिमंदिर पटना साहिब में मत्था टेकने के लिए भारतीय महिला हॉकी टीम शनिवार को पटना सिटी पहुंची, जहां तख्त श्री हरिमंदिर प्रबंधन ने सम्मान स्वरूप सिरोपा सौंपा है और तख्त श्री हरिमंदिर के दर्शन के बाद मीटिंग हॉल में पहुंचे सभी महिला हॉकी खिलाड़ियों, उनके साथ आए कोच व अन्य सहयोगियों को स्मृति चिन्ह और पुस्तक भेंट किया। जेल में कदम रखते ही शरीर में होने लगी कपकपी। इलाज के दौरान कैदी की मौत। सहरसा मंडल कारा में बंद कैदी प्रमोद शर्मा की मौत सदर अस्पताल में इलाज के दौरान शनिवार की सुबह 6:45 में हो गई। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। जेल में कदम रखते ही कैदी के शरीर में कपकपी शुरू हो गई। 3 दिनों तक इलाज चला लेकिन डॉक्टर उसे नहीं बचा पाए। सदर अस्पताल इलाज के दौरान बंदी की मौत हो गई और वहीं मृत बंदी की पहचान कटिहार के कुरसेला थाना क्षेत्र अंतर्गत समेली वार्ड 26 निवासी महादेव शर्मा के बेटे प्रमोद शर्मा के रूप में हुई है।
बिजली विभाग ने 100 से अधिक घरों का कनेक्शन काटा। विरोध में सड़क पर उतरे सैकड़ों लोग। एनएच को किया जाम। बकाये बिल को लेकर जहानाबाद में बिजली विभाग ने बड़ा एक्शन लिया है। बिजली विभाग ने 100 से अधिक घरों का कनेक्शन काट दिया है, जिससे नाराज लोगों ने एनएच को जाम कर दिया और बिजली विभाग के साथ साथ सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। जानकारी के मुताबिक जहानाबाद अरवल नालंदा मुख्य सड़क मार्ग को बंधुगंज मिल्की गांव के ग्रामीणों ने सड़क जाम कर यातायात को पूरी तरीके से ठप कर दिया है। ग्रामीणों का बिजली विभाग के प्रति काफी आक्रोश है। वहीं बिजली विभाग के द्वारा गांव के 100 घरों से ज्यादा लोगों का बिजली कनेक्शन बिल भुगतान नहीं होने के कारण अचानक से काट दिया गया है। एटीएम काटकर लाखों रुपए ले भागे बदमाश। सीसीटीवी पर स्प्रे मार कर दिया घटना को अंजाम। बिहार में अपराधियों और लुटेरों का तांडव जारी है। ऐसे में अब एक ताजा मामला मुजफ्फरपुर से सामने आया है, जहां बेलगाम अपराधियों ने एक बार फिर पुलिस को खुली चुनौती दी है। यह घटना जिले के सदर थाना क्षेत्र के बीपीगंज स्थित आईडीबीआई बैंक के एटीएम को गैस कटर से काटकर 2,78,000 रुपए लेकर बदमाश फरार हो गए हैं। वहीं घटना शनिवार की सुबह की बताई जा रही है। 3 की संख्या में अपराधी मौके पर पहुंचे थे और सदर थाना की पुलिस मामले की फिलहाल तफ्तीश में जुट गई है। मुखिया को खोज रहे बदमाशों ने पता नहीं बताने पर युवती को मारी गोली। इलाके में दहशत का माहौल। बिहार में अपराधियों का तांडव लगातार जारी है। राज्य के अंदर आए दिनों लोगों की हत्या की जा रही है। इसी कड़ी में अब एक ताजा मामला सीतामढ़ी से निकलकर सामने आ रहा है, जहां मुखिया को खोज रहे बदमाशों ने अचानक से युवती को गोली मारकर घायल कर दिया। अब इस घटना को लेकर पुलिस की टीम भी हैरान है। मिली जानकारी के अनुसार सीतामढ़ी के सूरसंड में अचानक कुछ बदमाशों ने मुखिया के घर में घुसकर एक युवती पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। बदमाश मुखिया रविशंकर को खोजने आए थे, लेकिन वह मौजूद नहीं था। अनुकंपा पर बहाली को लेकर नीतीश सरकार का आया नया निर्देश। अब 1 साल के अंदर करना होगा यह काम। बिहार सरकार और सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से अनुकंपा पर बहाली को लेकर एक नया दिशा निर्देश जारी किया गया है। अब इसी निर्देश के अनुसार अनुकंपा पर बहाली होगी। विभाग की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि बालिग होने के 1 वर्ष के अंदर अनुकंपा पर नियोजन को लेकर दावा पेश करना होगा। अगर समय पर दावा पेश नहीं किया गया तो नौकरी मिलने में मुश्किल हो सकती है। महावीरी जुलूस को रोकने पर पुलिस पर पथराव। बीडीओ की गाड़ी को फूका। सिवान में महावीरी जुलूस के दौरान माहौल बिगड़ गया और ग्रामीण व पुलिस के बीच भिड़ंत हो गई। इस दौरान आक्रोशित ग्रामीणों ने प्रशासन के एक वाहन को आग के हवाले कर दिया। उग्र ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव किया, जिसमें 2 सिपाही जख्मी हो गए। हुसैनगंज थाना क्षेत्र के हथौड़ा गांव के पास यह घटना हुई है और इस घटना के बाद बड़ी तादाद में पुलिस बलों की तैनाती उक्त जगह पर कर दी गई है। सांप के साथ वीडियो बनाना पड़ गया भारी, गंवानी पड़ गई जान। लोगों के हाथ में जब से स्मार्ट मोबाइल आया है, तब से वीडियो और रील्स बनाने का मानो एक शौक का चढ़ गया है। बता दें कि हर मौके पर लोग वीडियो बनाते नजर आते हैं। इस बार एक व्यक्ति को सपेरा बनने का शौक चढ़ा और वो सांप को लेकर वीडियो बना रहा था, यह जानते हुए कि उसके हाथ में जो सांप है वो काफी जहरीला है। इसके बावजूद वो अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने लगा। वीडियो बनाने के चक्कर में सांप ने उसे डस लिया और वहीं पर वो इंसान गिर गया, फिर उठकर खड़ा नहीं हो सका और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। डीजीपी आलोक राज ने पदभार ग्रहण किया। कुर्सी संभालते ही दे दिया बड़ा मूल मंत्र। बोले अब साथ मिलकर काम करेगी जनता और पुलिस। 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी आलोक राज को बिहार के नए डीजीपी का पदभार सौंपा गया है। आलोक राज विजिलेंस ब्यूरो बिहार के डीजी हैं और अगले आदेश तक उन्हें डीजीपी का प्रभार मिला है। गृह विभाग की तरफ से अधिसूचना जारी होते ही देर शाम उन्होंने बिहार के डीजीपी का पदभार ग्रहण कर लिया। कुर्सी संभालते ही आलोक राज ने पुलिसकर्मियों को बेहतर पुलिसिंग के मूल मंत्र दे दिए। बिहार में बड़े पैमाने पर आईएएस अधिकारियों का हुआ प्रमोशन। बिहार में भारतीय प्रशासनिक सेवा के 20 अधिकारियों को प्रमोशन मिला है। बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने इसे लेकर अधिसूचना जारी की है। सरकार की तरफ से जारी अधिसूचना में इस बात का जिक्र है कि राज्य असैनिक सेवा से प्रोन्नति द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा में 2024 में नियुक्ति नामांकित पदाधिकारियों जिन्हें भारत सरकार द्वारा 2014 का बैच आवंटित है। पटना में सिटी बस और स्कूल संचालकों को परिवहन विभाग ने दी बड़ी राहत। 1 सितंबर के बजाय अब इस दिन से डीजल बसों पर लगेगी रोक।
बिहार की राजधानी पटना में डीजल से चलने वाली बसों के परिचालन पर लगने वाली रोक को बढ़ा दिया गया है। डीजल बसों के परिचालन पर 31 अगस्त और 1 सितंबर की मध्य रात्रि से लगने वाली थी, जिसको अब बढ़ा दिया गया है। अब पटना में डीजल से चलने वाली बसों के परिचालन में रोक 10 सितंबर तक स्थगित कर दिया गया है। अशोक चौधरी का सरेंडर, मेरे पिताजी को भूमिहारों ने पढ़ाया, भूमिहारों की गोद में पला हूं, कभी नहीं कर सकता भूमिहार का अपमान। नीतीश सरकार में मंत्री अशोक चौधरी के भूमिहारों पर विवादित टिप्पणी करने से जेडीयू में मचे घमासान के बाद शनिवार को अशोक चौधरी ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि जहानाबाद में उन्होंने जो टिप्पणी की थी उससे किसी जाति को आहत करने का कोई मकसद नहीं था। कुछ लोग विरोध में ऐसी बातें को हवा दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि भूमिहार जाति के साथ हमेशा से उनके बेहतर संबंध रहे हैं। भूमिहार जाति से अपने नजदीकी रिश्ते बताते हुए कहा कि मेरे पिताजी को भूमिहार ने पढ़ाया है। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहे खबरें बिहार के साथ। नमस्कार।